राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हो तो हो जाओ सावधान। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में यह दो मूर्तियां एक साथ भूलकर भी कभी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा, जिसे शायद ही निवारण हो पाए। जी हाँ, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी अगर आप भी यह गलती करते हैं ना। तो इस वीडियो को देखकर आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल अवश्य होता है, या फिर यूँ कहें कि एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर तो अवश्य ही होता है, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की अर्चना करते हैं। भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं। क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए एक माध्यम होता है। अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक वह जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हमारे घर में मौजूद देवी देवताओं की जो मूर्तियां, भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही है। हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बात करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। मगर दोस्तों, अक्सर कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल रहा। अपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने जो करने की जरूरत थी आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिल रहा। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद हो जाता है। आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, आप सब तो यह समझते होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वही मूर्ति उठा लें और अपने मंदिर में लगा दें, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया होगा तो आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चय ही हम इन दोषों से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी विधि विधान और नियम बताए जाते हैं। अगर आपने यह नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं, यदि आप इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन करोगे तो इससे आपके घर में कभी भी कोई भी अशुभ घटना होगी ही नहीं। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति को रखने के भी वास्तु शास्त्र के नियम बताए गए हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए।
और किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, ऐसे में महत्वपूर्ण नियम वास्तुशास्त्र में कहे जाते हैं। आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना लेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और वह सदैव निराशा और दुखी रहने लग जाएंगे। और साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहेगी। इसके बिना किसी कारण से आपके घर में धन का खर्चा बढ़ जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इससे आपके बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्ति को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पास वाली बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर बार हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर में कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य रखनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं इस सबसे पहले जो ना वह भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यह बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। विशेष तौर पर गणेश जी की एक तस्वीर ऐसी हो जो माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं पैर तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मूर्ति घर में सभी विघ्न को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को और समस्याओं को हमारे घर में बहुत ज़्यादा दूर कर देती हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रतिमा की, तो वह खुद माता लक्ष्मी जी की ही प्रतिमा होती है। धन और समृद्धि माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता होनी ही चाहिए कि घर में, पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकती। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती। और
अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से घर में संपन्नता वैभव सदैव रहता है। और अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। दोस्तों साथ ही ध्यान देना चाहिए कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं तस्वीर की, तो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान की। दोस्तों प्रतिमा वस्तु की माने तो मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर की लड़ाई झगड़ा सभी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान यानी बजरंग बली की कृपा से, उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाला संकट टल जाता है। दोस्तों इसी के साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति पूजा स्थल में तस्वीर लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति समृद्धि आती रहेगी। चलिए अब जानते हैं चौथी मूर्ति के बारे में। भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम रहे और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह खत्म हो जाए, इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। यह मूर्ति आपको पूजा घर में अवश्य रूप से रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वजों की या अपने मृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत है। हम यह नहीं कह सकते कि वह पूज्य नहीं है। आपके परिवार वाली, आपके पूर्वज, आपके अमृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय है, लेकिन उनको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर में लगा, अपने घर के मंदिर के बाहर कहीं पर भी लगाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर में घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता दें कि जिसकी पूजा घर में यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती हैं, उस घर में राजयोग बनता है। मित्रों अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के एक साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे आपकी किस्मत यकीनन बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो हमें भगवान कृष्ण के भक्त, अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं तो राधा की मूर्ति रखो या ना रखो वह आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप में थे, अगर आप उस रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर राधा रानी होती है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही खरीद कर लाएं और
अपनी पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति जो है प्रेम की मूर्त है। और जिस घर में उनकी तस्वीर मूर्ति लगी होती है, उस घर में पति पत्नी, बाप बेटी, माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उनके बीच में सदैव ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है। इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं कि किन भगवान की मूर्ति या तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। आपको बता दें कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा देव की तस्वीर एक साथ भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। तीनों देवताओं की एक साथ हमें नहीं लगानी चाहिए। इसके पीछे भी एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उसे पूजा में तुलसी पात्र नहीं रखा, तो समझो वह पूजा पूरी नहीं होगी। वहीं अगर आप भगवान भोलेनाथ पर कभी तुलसी पत्ता भूल से भी कहीं चढ़ा दिया जाता है, दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में आश्वेत का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि किसी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती, तो इसलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है, तो आप अपने घर से तुरंत ही उनको अलग रख दें। अगर आपको इन तीनों देवताओं की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगा रखी है, तो आप घर के मंदिर से इन्हें हटा दें। इन देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी भूल कर भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी यह जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।